ओह, ऐसा लगता है कि बेबी एमा भूखी है। सभी इधर ध्यान दे, यह कोई खेल नहीं है, हमें तुरंत मदद की जरूरत है। दादी से बेहतर इस तरह के काम का सामना कौन करेगा? वह निश्चित रूप से अपनी पोती को खुश करना जानती है। रुको एमा, मदद रास्ते में है। जॉन, जब तुम्हारी बहन खतरे में है तो तुम यहाँ ऐसे कैसे बैठ सकते हो? तुम उसके भाई हो, और एक भाई से बेहतर कौन जान सकता है कि उसकी बहन को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आगे बढ़ो, तुम समय बर्बाद नहीं कर सकते। वाह, ऐसा लगता है कि एमा की मदद के लिए फोन रेस्तरां में पहुंच गया है। खैर मिस्टर शेफ, यह दिखाने का समय है कि यहाँ एक असली प्रोफेशनल कौन है। कोई भी शेफ के कुलिनरी कौशल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। तीनों दावेदार जगह पर हैं, और इसका मतलब है कि एक नई अविश्वसनीय चुनौती हमारा इंतजार कर रही है। अपनी सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि हम अभी शुरू कर रहे हैं। पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है? डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वाह, दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है, हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ, तेल डालो। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, यह तुम्हारी बारी है, सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है, और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है, और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया, और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इससे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज? क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह, और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे, ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। ये कितना सुंदर है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। पर इसका स्वाद, लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए इन डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है, और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला? क्या और मीठा? क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो, और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से
थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं। ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से। सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी, बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है। चीज, और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, यह केवल चीज है बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंघे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में कैसी चीजें हैं? हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच, ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है। यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया, एक शानदार डिश। शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं।
हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन भी सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर। लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं। ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वो इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, ये सुंदर है, कितना खूबसूरत। शेफ, ये अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर। सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका। अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियां काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डिश के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वो कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है। जॉन, आखिरकार तुमने कर ही लिया। मुबारक हो। प्लीज ध्यान दो। सबसे पहले मैं एक जूसी स्टेक खाना चाहती हूँ। एकदम आसान है, मैं यह करूँगी। कोई बात नहीं, मैं सबसे स्वादिष्ट स्टेक पकाऊंगा और सबसे तेज भी। हम इसके बारे में देखेंगे। शेफ ने पहले ही शुरू कर लिया है, तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। वह वहाँ क्या कर रहा है? बटर? यह इससे आसान नहीं हो सकता। मैं इसे बिना देखे भी डाल सकता हूँ। सावधान बेटे। दादी, मुझे माफ करना। तुम खाना के साथ खेल नहीं सकते। और वे क्या पकाएंगे? सिर्फ मैं हूँ, अपने महान कौशल के साथ। मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। मैं भी वह कर सकता हूँ। मुझे बस स्टेक को ऊंचा फेंकना है। ओह, मैं पकड़ना भूल गया। बेटा, तुम्हें थोड़ा और सावधान रहना होगा। देखो, ध्यान से स्टेक को पैन में डालें, इसे पलट दें और हमें एक सुनहरा क्रस्ट मिलता है। मेरी क्रस्ट तुमसे भी ज्यादा सुनहरी है। चलो दूसरी कोशिश। लॉन्च। मीट कहाँ गया? इस बार भी मिस हो गया। ओह, पूरा मीट गंदा हो गया। क्या इसे खाना संभव है? मुझे पता है। यदि मैं स्टेक के ऊपर केचप डालता हूँ तो गंदगी दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल सही। हाँ बेटा, तुम कोई शेफ नहीं हो। हालांकि यह देखो, मेरा स्टेक एकदम परफेक्ट है। केवल काली मिर्च और रोजमेरी की टहनी से इसे सजाना बाकी है। देखो। नहीं दादी, आप प्लेट सजाने के बारे में कुछ नहीं जानती। सोना, गोल्डन स्टेक से ज्यादा कूल क्या हो सकता है? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इसे पकाया है। और अब थोड़ा नमक, और यह तैयार हो गया। ठीक है, चलो खाते हैं। यह क्या है? क्या तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो? एलेक्स, यह क्या है? मैं इसे बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ। और यह स्टेक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाती हूँ। बहुत बढ़िया। आखिरी वाला रह गया है। वाह, क्या यह सोना है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। सच कहूँ तो इसका स्वाद मैं इसे खत्म नहीं करना चाहती। और यह हमारा विनर है। वाह, क्या मैं जीत गई? वाह। तो आगे क्या है? और अब ये डिजर्ट का समय है। मुझे क्रोसेंट चाहिए और तुम्हारी इच्छा पूरी करना आसान है। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं जीत सकता हूँ। और दादी भी यह बना रही है। उनके पास एक बचा है। आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देती? धन्यवाद। बस केवल क्रोसेंट को ओवन में रखना बाकी है
और अब ये लगभग तैयार है। ओह नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। असली प्रोफेशनल आधे पके हुए चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, केवल ताजा चीजें। डो गूंदो। लगभग हो गया और हम इसे रोल आउट करते हैं। अब सिर्फ तेल को लगाना बचा है। हाँ, इस तरह से। और अब इसे काटना है ताकि क्रोसेंट पूरी तरह से शेप में आ जाए। और अब हम इसे ओवन में डालते हैं। वाह, Cool. ओह कूल। वाह दादी, क्या आपके पास इस समय न्यूटेला है? और आप चुप हैं? ये मेरे क्रोसेंट के लिए एक बढ़िया चीज है। मुझे ये बहुत पसंद है। क्रोसेंट को निकालने का समय हो गया। देरी मत करो बेटे, नहीं तो वे जल जाएंगे। और वह गंध कैसी है? हाँ, ये सच है। अरे नहीं, मेरे क्रोसेंट जल गए। ओह, अब ये सिर्फ कोयला ही बाकी रह गया है। केट को निश्चित रूप से ये पसंद नहीं आएगा। इतना परेशान मत हो, तुम फिर से जीत जाओगे। नहीं, यहाँ केवल एक विनर है और वह मैं हूँ। और यहाँ मेरे चैंपियन क्रोसेंट हैं। केवल उन्हें खूबसूरती से सजाना बाकी है। व्हिप्ड क्रीम और बेरीज जोड़े और थोड़ा पाउडर, मीठा पाउडर, और तैयार। चलो देखती हूँ। कुछ चले हुए चीज। एलेक्स, क्या तुम मुझे फिर से जहर देने की कोशिश कर रहे हो? किसी हाल में नहीं। तो ये क्रोसेंट काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो खाती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सुंदर। वाह, कितना खूबसूरत। बस बढ़िया, ये निश्चित रूप से एक विनर है। आखिरकार मैं जीत गया। ध्यान दो प्लीज, मैं एक और डिजर्ट को मना नहीं करूंगी। पैनकेक्स आसान। दादी, सो मत। मैंने क्या मिस किया? पैनकेक्स, यह बहुत आसान है। मुझे बैटर को ठीक से हिलाने की जरूरत है ताकि कोई लम्प्स ना हो। बैटर एकदम सही है। इसका मतलब है कि पैनकेक्स अच्छे निकलेंगे। और यहाँ पहला है, पहले से ही तैयार। मुझे ये पसंद है। अब मैं नहीं जानता, बैटर बैटर की तरह है, इसमें क्या खास है? लेकिन मैं इसे खास बना सकता हूँ। मैं डाइस जोड़ूंगा और मुझे दुनिया में सबसे रंगीन पैनकेक्स मिलेंगे। वाह, महान आइडिया। हाँ, पहला पैनकेक तैयार है। अभी भी कुछ सेकना बाकी है। 1 2 3। बढ़िया। और निश्चित रूप से मैपल सिरप के बिना नहीं। ये अच्छा लग रहा है। मुझे अपने पैनकेक्स को किसी तरह सजाने की जरूरत है। मुझे पता है, मार्शमेलो पेस्ट काम करेगा। ढक्कन को हटा दो। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, ये मेरे जीतने वाले पैनकेक्स पर परफेक्ट है। और आप स्प्रिंकल्स, सुपर। अच्छा काम बेटा। खैर नहीं, मैं अपनी जीत छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे पास एक सीक्रेट नुस्खा है। पहले अंडा, फिर ग्रीन और सॉसेज, बस। और क्या चाहिए? और बेकन और पोस्ट अंडा। परफेक्ट पैनकेक्स तैयार है। चलो खाती हूँ। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। कितनी अच्छी सुगंध है और स्वाद भी। इन पैनकेक्स के बारे में क्या? ये बहुत मजेदार और रंगीन है। हाँ, यह भी स्वादिष्ट है। और यह क्या है? मुझे उन्हें एक मौका देने की जरूरत है। हालांकि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। और हमारे पास एक विनर है। हाँ, मैं जीत गया। सुपर। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या तुम आइसक्रीम बना सकते हो? शेफ कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं। और इस बार मुझे सबसे अच्छी और सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम मिलेगी। इसके लिए केक को ठीक से तोड़ने की जरूरत है। वाह,
एक बार और हो गया। ब्रेकिंग इसके लायक नहीं है। ओह बेटा सावधान, मुझे आंख में लगी। ओह माफ करना। ओह देखो, शेफ पूरे जोड़ों में वहाँ खाना पका रहा है। जब तक तुम लोग बातें कर रहे हो, मैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम पूरी तरह से तैयार कर रहा हूँ। मैं लेमन जेस्ट और स्ट्रॉबेरी के एक जोड़े को जोड़ूंगा। और अब चलो कुछ दिलचस्प करते हैं। हाँ, ताराम, तैयार। वाह, बादल की तरह जादू, असली जादू। लुक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य बात स्वाद है। और मुझे यकीन है कि मेरी आइसक्रीम सबसे स्वादिष्ट होगी, क्योंकि मैं हमेशा प्यार से खाना बनाती हूँ। बस हो गया, तैयार हो गया। यह सब बकवास है। मीठा, स्वादिष्ट, यही मुझे आता है। इसलिए मुझे स्वीट्स और कुकीज के साथ आइसक्रीम को सजाने की जरूरत है। ओरियो, स्कीटल्स, सुपर, और ऊपर से चॉकलेट टॉपिंग डाले। बढ़िया। क्या तुम इसे ज्यादा नहीं कर रहे हो बेटा? बस परफेक्ट है। चलो देखते हैं। वाह, यह क्या है? यह अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या यह स्वादिष्ट है? क्या यह पुदीना है? मैं इसे दूर हटा रही हूँ। नहीं, मिंट के बिना भी यह उतना अच्छा नहीं है। क्या मैं यह खाकर देखूं? यह दिलचस्प लग रहा है। हाँ, अच्छा है, दिख तो अच्छा रहा है। बुरा नहीं, लेकिन अच्छा भी नहीं। और इसके बारे में क्या? यही मुझे चाहिए, मीठा और स्वादिष्ट। हाँ, मैंने तुमसे कहा था, मीठा और स्वादिष्ट। यह पारारा पर एक कुलिनरी चुनौती थी। जल्द ही मिलते हैं।